नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा आज के इस अहम विषय के अंदर डाइव करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट यूजी 2026 के पूरे आयोजन को डिकोड करने वाले हैं। मेडिकल फील्ड में जाने का सपना देखने वालों के लिए ये परीक्षा कितनी बड़ी बात है ये हम सब जानते हैं, लेकिन इतने विशाल स्तर पर इसकी सिक्योरिटी और स्क्रूटनी को कैसे मैनेज किया जाता है, आइए इस पूरी प्रक्रिया को जरा करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं स्क्रीन पर दिख रहे इस बेहद चौंकाने वाले आंकड़े के साथ 97%। असल में हुआ ये कि 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए और उनमें से 97% लोग सच में एग्जाम देने सेंटर्स पर पहुंचे। ये अटेंडेंस रेट अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इस एक दिन के आयोजन की अहमियत कितनी ज्यादा है। लाखों भविष्य इस एक दिन पर टिके होते हैं। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से इन 4 पहलुओं को कवर करेंगे। पहला, इस परीक्षा का विशाल स्केल। दूसरा, सुरक्षा और कड़ी निगरानी। तीसरा, टेक्नोलॉजी के जरिए नकल पर लगाम। और चौथा, गड़बड़ी के मामले और उन पर हुई सख्त कार्रवाई। इस पूरे विश्लेषण में आपको एक 360 डिग्री व्यू मिलेगा कि आखिर इतनी बड़ी मशीनरी काम कैसे करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, यानी इस परीक्षा के विशाल स्तर की। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो सामने आती है वो है ये संख्या 22,79,000 कैंडिडेट्स। जरा सोचिए, इतने सारे मेडिकल के आकांक्षी छात्र और वो भी एक ही दिन में एक साथ परीक्षा दे रहे हैं। लॉजिस्टिक्स के नजरिए से देखें तो बिना किसी गड़बड़ी के इसे अंजाम देना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इस भीड़ को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक दो शहर नहीं, बल्कि देश और विदेश मिलाकर कुल 5,432 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पश्चिम बंगाल जैसे 5 राज्य ऐसे भी थे जहां उस वक्त चुनाव का माहौल था, लेकिन चुनावी गहमा-गहमी के बीच भी वहां शांति से परीक्षा आयोजित करवाना एक बहुत बड़ी प्रशासनिक जीत है। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, परीक्षा की सुरक्षा और उसकी सख्त निगरानी। अगर हम इन दोनों चीजों को आमने सामने रखकर देखें तो एक तरफ जमीन पर मौजूद वो 5,432 सेंटर्स हैं जहां एग्जाम चल रहा था, और दूसरी तरफ दिल्ली में एनटीए हेडक्वार्टर्स से चल रही उनकी सेंट्रलाइज्ड लाइव मॉनिटरिंग। आपको बता दें कि खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एनटीए हेडक्वार्टर्स में करीब 1 घंटे तक बैठकर इन सेंटर्स की लाइव निगरानी की थी। इससे साफ पता चलता है कि सिस्टम इस परीक्षा को लेकर कितना अलर्ट था। आइए देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था कैसे एक के बाद एक जुड़कर काम करती है। ये सिक्योरिटी सिर्फ एग्जाम वाले दिन अचानक से शुरू नहीं हुई। पहला कदम था शनिवार को की गई मॉक ड्रिल, ताकि हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझ सके। इसके बाद एग्जाम के दिन लाइव मॉनिटरिंग, फिर एआई और मशीन लर्निंग के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन, और आखिर में एग्जाम के बाद रीवेरिफिकेशन। ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई गई थी। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, तकनीक के जरिए नकल पर रोक लगाना। ये नंबर देखिए, 75 से ज्यादा। किसी भी तरह की अफवाहों या पेपर लीक के झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए एनटीए ने बड़ी ही फुर्ती दिखाते हुए 75 से भी ज्यादा टेलीग्राम चैनल्स को तुरंत ब्लॉक करवा दिया। मतलब डिजिटल धमकियों से 2 कदम आगे रहने की पूरी तैयारी थी। और सिक्योरिटी में जो चीज एक असली गेम चेंजर साबित हुई वो है आधार फेस ऑथेंटिकेशन। इसमें एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके एग्जाम सेंटर पर खड़े कैंडिडेट के लाइव चेहरे को सीधे यूआईडीएआई के डेटाबेस से मैच किया गया। मतलब इम्पर्सोनेशन या किसी और की जगह एग्जाम देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टेक्नोलॉजी का ऐसा ऑन द स्पॉट इस्तेमाल वाकई कमाल का है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी सेक्शन की तरफ, जहां हम गड़बड़ी के कुछ मामलों और उन पर हुई कार्रवाई की बात करेंगे। और ये बात बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि आप अपने सख्त सिस्टम को आसानी से चकमा नहीं दे सकते। राजस्थान के अजमेर और छत्तीसगढ़ के रायपुर में कुछ कैंडिडेट्स ने अपने सेंटर बदलने के लिए एडमिट कार्ड के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन एनटीए के असली रिकॉर्ड्स ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। वहीं पुणे में एक कैंडिडेट बैन होने के बावजूद मोबाइल फोन अंदर ले आई थी, जिसे सेंटर पर ही जब्त कर लिया गया। इसी पुणे वाले मामले में एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई महिला उम्मीदवार इस तरह की अनुचित या अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़ी गई हो। ये अपने आप में एक अप्रत्याशित घटना थी।
तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि अगर कोई इस सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो उसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। इन मामलों में पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन साथ ही ऐसे कैंडिडेट्स को भविष्य में कोई भी परीक्षा देने से डिबार किया जा रहा है। ये एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट मैसेज है कि किसी भी तरह की चीटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।